नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। वोटिंग के अंतिम आंकड़े जारी करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाथ खड़े कर दिए हैं। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की वेकेशन बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि लोकसभा चुनाव के 5 फेज की वोटिंग हो चुकी है, अब सिर्फ 2 चरणों की वोटिंग बाकी है। ऐसे में डेटा अपलोडिंग के लिए मैन पावर जुटाना चुनाव आयोग के लिए मुश्किल होगा। चुनाव बाद रेगुलर बेंच इस मामले को देखेगी। आपको पता ही है कि लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग की ओर से जारी शुरुआती और अंतिम आंकड़ों में आ रहे फर्क पर विपक्ष और नागरिक संगठन सवाल उठा रहे हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर, टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अपनी याचिकाओं में मांग की थी कि चुनाव आयोग मतदान के 48 घंटे के अंदर हर पोलिंग बूथ पर डाले गए वोटों का आंकड़ा जारी करे। साथ ही फॉर्म 17C की स्कैन की हुई कॉपी भी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 17 मई को इस मामले में जवाब देने के लिए कहा था। याचिका के मुताबिक चुनाव आयोग ने 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के 11 दिन बाद और 26 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान के 4 दिन बाद 30 अप्रैल को फाइनल वोटिंग परसेंट जारी किया था। इसमें वोटिंग के दिन जारी शुरुआती आंकड़ों के मुकाबले वोटिंग परसेंट लगभग 5 से 6% ज्यादा था। 4 चरणों के चुनाव में 1,07,00,000 वोट बढ़ गए। जरा समझ लीजिए कि ऐसे समय में जब चुनाव आयोग समय से वोटिंग के आंकड़े नहीं जारी कर रहा आरोपों के मुताबिक, तो फॉर्म 17C की अहमियत कितनी बढ़ जाती है। 17C याद रखिएगा, 17C का फॉर्म है। 17C फॉर्म को भरवा करके उसमें यह लिखा जाता है कितने लोगों ने मतदान कर लिया, उसका सारा डिटेल आता है। वो सब आपको फॉर्म लेकर के जाना है। दूर दराज जहां भी खड़े हैं, आप लोग भी माताएं बहने हैं, जो नहीं आ पाया है पोलिंग एजेंट, उसको ये समझाना है। आपको स्क्रीन पर फॉर्म 17C का फॉर्मेट नजर आ रहा होगा। सिर्फ आधे पन्ने का दस्तावेज होता है। इसमें सबसे पहले लिखा होता है बूथ का नाम और उसका नंबर। इसके बाद कंट्रोल यूनिट, उसका सीरियल नंबर, बैलेट यूनिट, उसका सीरियल नंबर, और अगर प्रिंटर यूनिट का इस्तेमाल हुआ है तो उसका सीरियल नंबर और सबकी संख्या। इसके नीचे देखिए साफ साफ लिखा है 1, मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या क्या है। 2, फॉर्म 17A के तहत मतदाताओं के रजिस्टर में जितने वोटर्स की एंट्री की गई। 3, रूल 49O के मुताबिक उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने तय किया कि वो पोलिंग बूथ पर आने के बाद वोट नहीं डालेंगे। 4, रूल 49AM के तहत उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें वोट नहीं देने दिया गया। और 5, रूल 49MAD के तहत मशीन की जांच करने के लिए डाले गए टेस्ट वोट की संख्या। इसके 2 कॉलम है, ए कितने टेस्ट वोट घटाए गए और बी जिस कैंडिडेट के पक्ष में टेस्ट वोट डाले गए उसका नाम और कितने वोट डाले गए थे। इस पर चुनाव अधिकारी और पोलिंग एजेंट दोनों के हस्ताक्षर किए जाते हैं। सीधे सीधे कहें तो फॉर्म 17C कुल डाले गए वोट का सबसे पक्का दस्तावेज है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के 49A और 56C के तहत चुनाव अधिकारी को फॉर्म 17C के पार्ट 1 में वोटों की जानकारी भरनी होती है और यह हर बूथ पर मतदान खत्म होने के बाद हर उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट को दे दिया जाता है। और एजेंट चाहे तो इसको फेसबुक पर डाल दे, ट्विटर पर डाल दे, वेबसाइट पर डाल दे, व्हाट्सएप पर भेज दे। मतलब यह कोई गुप्त दस्तावेज नहीं होता है। लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि मिलॉर्ड, हमारे पास इतने स्कैनर नहीं है, ये वाला काम हमसे नहीं हो पाएगा, पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। 17C फॉर्म जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन को देगा, जिसमें हस्ताक्षर पोलिंग एजेंट के भी होंगे, तो वो डेटा तो इलेक्शन कमीशन के पास है, तो वो डेटा अपनी वेबसाइट पे क्यों नहीं डालते? और इसमें दिक्कत की क्या बात है? आपके पास वो डेटा है। जी हां, 22 मई को चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके जवाब दिया कि जनता को वोटिंग के बारे में सब कुछ बता देने से पूरी व्यवस्था हिल जाएगी। जनता को यह जानने का कोई हक नहीं है कि कितने वोट डाले गए। इतनी पारदर्शिता ठीक नहीं है। चुनाव आयोग ने इसके पीछे दलील दी कि वेबसाइट पर हर बूथ के मतदान का आंकड़ा सार्वजनिक करने से चुनाव मशीनरी में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी। यह मशीनरी पहले ही लोकसभा चुनाव के लिए काम कर रही है। लेकिन जो सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है,
फॉर्म 17C को सार्वजनिक करने पर चुनाव आयोग का जवाब। उसने कहा कि पूरी जानकारी देना और फॉर्म 17C को सार्वजनिक करना वैधानिक फ्रेमवर्क का हिस्सा ही नहीं है। इससे पूरे चुनावी क्षेत्र में गड़बड़ी हो सकती है। हमारा कोई लीगल बाउंडेशन नहीं है। इन आंकड़ों की तस्वीरों को मॉर्फ यानी छेड़छाड़ किया जा सकता है। इतनी मासूम और भोली दलील इससे पहले आपने कभी सुनी थी क्या? और जो सबसे कमाल है वो ये कि ADR की याचिका पर 24 मई को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फॉर्म 17C का डेटा पब्लिश करने का आदेश देने से इनकार कर दिया और सुनवाई रोक दी। आपको बता दें कि ऐसे समय में जब वोटिंग के आंकड़े बुरी तरह से संदेह के दायरे में हैं, कुछ ही दिन पहले नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब जाकर चुनाव आयोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र बना है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कांग्रेस की सरकार के दौरान रहे चुनाव आयुक्तों के कांग्रेस की विचारधारा को अब तक समर्थन देने की बात भी कही थी। कांग्रेस ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की। लगातार ही वो लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं। जयराम रमेश पार्टी महासचिव ने ट्वीट किया कि कुल मिलाकर 1,07,00,000 के इस अंतर के हिसाब से प्रत्येक लोकसभा सीट पर 28,000 वोटों की वृद्धि होती है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। यह अंतर उन राज्यों में सबसे ज्यादा है जहां बीजेपी को अच्छी खासी सीटों के नुकसान होने की गुंजाइश है। आखिर ये हो क्या रहा है? वहीं कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने 23 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया है वो अजीबोगरीब है और एक तरह से कुतर्क है। चुनाव आयोग का ये जवाब सिर्फ बचने की प्रक्रिया है, जबकि यही आंकड़ा कोई भी चुनाव आयोग को पैसे चुकाकर ले सकता है। सिंघवी ने कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण है और दिखाता है कि चुनाव आयोग का झुकाव एक तरफा है। चुनाव आयोग का कहना है कि डेटा के साथ छेड़छाड़ होगी, कोई फोटो मॉर्फ कर सकता है। ऐसे तो फिर कोई भी डेटा अपलोड ही नहीं हो सकता। यह क्या जवाब हुआ? कुल मिलाकर वोटों के आंकड़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ हसरत भरी निगाहों से देख रहे लोगों, मतदाताओं, नागरिकों और संगठनों को भारी निराशा हाथ लगी। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की सारी बहानेबाजियों को स्वीकार कर लिया है। भारत के इतिहास में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता इतनी कम कभी नहीं रही। पहले दिन से चुनाव आयोग आरोपों और विवादों के केंद्र में है और यह केवल वोटों की संख्या का मामला ही नहीं है। भाजपा नेताओं के सांप्रदायिक नफरती भाषणों पर चुनाव आयोग की चुप्पियां और नरमी, कांग्रेस के बैंक खातों का फ्रीज होना और इलेक्टोरल बॉन्ड्स का असंवैधानिक घोषित होना दिखाता है कि सब कुछ इतना सीधा नहीं है। याद कीजिए प्रधानमंत्री मोदी का बांसवाड़ा वाला भाषण राजस्थान में, जिसमें उन्होंने मुसलमानों के लिए घुसपैठिए और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले जैसे घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया था। लेकिन नोटिस किसको भेजा गया? भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को। मोदी को चेतावनी तक नहीं जारी की गई। सीधे तौर पर विपक्ष लगातार चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग सत्तारूढ़ बीजेपी को लेकर बेहद नर्म है और विपक्ष को लेकर गर्म। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने तो यहां तक बोल दिया कि चुनाव आयोग पक्षपाती अंपायर की तरह बर्ताव कर रहा है। इसी तरह के आरोप कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई नेताओं ने लगाए, लेकिन आयोग ने चू तक नहीं किया, कोई सफाई नहीं दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग की अविश्वसनीयता को संबोधित करने से इनकार करके नागरिकों का दिल तोड़ दिया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।